प्रज्ञा त्रिपाठी जी नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वैसे तो अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य कुछ भी करता है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं रहता, कुछ और की नहीं, तलाश बनी रहती ऐसे है। नहीं है। कुछ भी करके आनंद को कैसे प्राप्त हो सकता है? आनंद की प्राप्ति आनंद के मार्ग में चलने से होगी, दुख की प्राप्ति दुख के मार्ग में चलने से होगी। मनुष्यों में कुबुद्धि और सुबुद्धि दोनों वास करती है। जिसकी सुबुद्धि होती है वो आनंद के मार्ग का चयन करता है, और जिसकी दुर्बुद्धि होती है वो आनंद के लोभ में कुमार्ग का चयन करता है। प्रायः मतलब 100 में 1-2 की बात नहीं करते, नहीं, आनंद की खोज कुमार्ग में हो रही है प्रायः। आनंद कहाँ है? संसार में अगर आनंद होता तो संसार को बनाने वाले ने ऐसा लिखा है, दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वत माने नाशवान, और दुखालय माने दुख देने वाला। इस मृत्यु, इसका नाम पहले सुनो क्या है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक, यहां सब कुछ मरने वाला है। कब मरेगा इसका कोई निश्चित समय हमें पता नहीं, लेकिन बनाने वाले ने पता है कि हमारा शरीर कब छूटेगा, आपका कब शरीर छूटेगा, कौन सी वस्तु कहाँ नष्ट हो जाएगी, पर मरेगी सब। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सबका नाश। तो यहाँ सुख नहीं है, दुखालयम। हर वस्तु में दुख है, हर भोग में दुख है। सुख है तो अपने आत्म स्वरूप श्री भगवान में है। जब तक हम गुरुवाणी का हृदय में अनुसरण नहीं करते, गुरुदेव के वचनों का, तब तक आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। देखो, खूब रुपया कमा के, खूब नाना प्रकार के मनमानी आचरण करके कौन सुखी है? बताओ, इतने में से आप ऐसे कौन हो जो संसार के भोगों को नहीं भोगे हो? या छोटे मोटे, थोड़ा बड़ा, अधिक कम, आपने कुछ ना कुछ तो संसार का, तो आप बोलो क्या सुख है? फिर वही नवीन लालसा है, तो सुख तो नहीं मिला ना। सुख तो तब है जब हमको सुख मिलेगा तो हमारे हृदय में आ जाएगा, अब कछु नाथ न चाही मोरे। ये सुख की पहचान है। फिर हृदय में कोई चाह नहीं रह जाएगी। बोलो, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु, कौन सी संख्या धन की, या कौन सा व्यक्ति, या कौन सा पद है जिसके प्राप्त होने के बाद हाथ उठा के कह दे कि अब कछु नाथ न चाही मोरे, या ये कह दे अब कृतकृत्य भयो मैं, या पायो परम विश्राम, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए? बोलो, कुछ है ऐसा पद? कोई धन की संख्या, आप जितनी संख्या का नाम लेंगे उससे बड़ी संख्या वाले इस संसार में है, पर असंतुष्ट है, क्लेशित है, अशांत है। वो और बढ़ना चाहते हैं। जिनकी अरबों की संपत्ति है वो खरब में पहुंचना चाहते हैं, वो और आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी को विश्राम नहीं। विश्राम है तो जो नाम जापक है, गुरुमुख से मिला हुआ नाम, बस वही विश्राम प्रदान करता है। भगवान के नाम रूप लीला धाम, ये विश्राम का हेतु है। तो आपको समझ में आ रहा है? उसी का हम वर्णन कर रहे हैं कि सच्चा सुख गुरुमुख से मिला हुआ नाम, उसी को जपो। फिर धीरे धीरे देखो, जो असत आचरण है उनमें खुद अरुचि हो जाएगी। अभी महत्व है उनका, अभी उनमें सुख बुद्धि है। अगर आज का सत्संग सुना हो किसी ने, इनमें से सुना, किसी ने सुना है ना? यही था, आपका चिंतन ही आपको भोगों में सुखानुभूति कराता है। यदि आपका चिंतन ना हो तो भोगों में सुख नहीं है, पक्का। अगर आपका भगवत चिंतन चालू हो जाए तो अभी घृणा होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कौन सा ऐसा सुख है? संसार में सब सुखों को 3 में बांध दिया गया है। पूरे विश्व के सुखों को एक बांध लिया गया काम भोग में, एक धन के, और एक यश कीर्ति मान नाम प्रतिष्ठा प्रणाम नमस्कार, तो उसे कहा गया कंचन कामिनी कीर्ति। 3 ही में बांध दिया गया है, और तीनों को लगभग लगभग सब कोई। कौन सा सुख है भाई? क्या सुख है? देखो, शरीर क्या है? जब आप विवेक से देखो तो क्या है शरीर? ऊपर से चमड़ी लगी हुई नहीं, गंदी गंदी ही है, गंदगी भरी हुई है। अच्छा, जिन भोगों को हम भोगना चाहते हैं वो सब गंदगी के द्वार हैं। विवेक से देखो, सब कुछ आने की जरूरत नहीं। अच्छा, जो हम खा रहे हैं वो सब गंदगी बन रहा है। यहां है कौन सा सुख भाई? सोचो, कौन सा सुख है? और इसी में हमारा पूरा जीवन जा रहा है। ऐसा भ्रम होता चला जा रहा है, इतनी राक्षसी बुद्धि पैदा होती जा रही कि जिस शरीर को हम बड़ा प्यार करते हैं, ऐसे ही दूसरे शरीरों के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं। सोचो, किस लिए? केवल हमको ये भ्रम हो गया कि ये सुख है, तो उसको कितना हम लूट लें, बस पापाचरण शुरू हो गया। क्या ये विश्राम है? क्या ये सुख है? देखो ना,
थोड़ी देर का 5 मिनट 10 मिनट का गलत चिंतन हमसे ऐसे आचरण करा दिए कि पूरे आजीवन कारावास या फांसी की सजा। कितनी बड़ी गलती हो गई, हमारी सोच खराब हो गई, हमारा चिंतन खराब हो। तो वही आनंद ढूंढ रहे हो तुम, जिस आनंद की खोज कर रहे हो वो वही है। ये देखो, इसका परिणाम देखो ना, जितने रोग हैं, जितनी जेल है, ये सब उसी से भरी तुम्हारी आनंद की खोज में। इसका मतलब दिशा तुम्हारी गलत है। तो फिर लौटो, गुरु चरणों का आश्रय लो और उनके द्वारा दिए हुए नाम से आप फिर प्रकाश पाओगे कि ये इस आनंद का मार्ग है। और आनंद कहीं बाहर नहीं, आप चाहे जहां घूम आओ, कहीं आनंद मिले तो हमें बताना कि हमको यहां आनंद मिला। आनंद मिलता है आपके हृदय में। अगर यहां आपको आनंद मिल रहा है ना, तो आपके हृदय में बात सुनकर शीतलता हो रही, तो अंदर मिल रहा है आनंद, बाहर नहीं है। यही एक ऐसा आदमी आ जाए जो पापाचरण करने वाला हो और संतों से द्रोह करता हो, वो देखकर बैठे बैठे जलेगा, उसको बिल्कुल आनंद नहीं मिलेगा। और आप श्रद्धा से आए हो कि हम भगवान के भक्त के पास चलते हैं, संत के पास चलते हैं, तो आप श्रद्धा से वचन सुन रहे हो, तो आपके हृदय में आनंद हो रहा है। आनंद के लोभ से ही तो बैठे हो, यहां नहीं बैठे हो। तो आनंद कहाँ आ रहा है? बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। ऐसे ही यदि आप नाम जप करेंगे तो सही रास्ता अंदर से नाम आपको दिखाएगा कि जो घट घट व्यापी परमात्मा तत्व है वो अंदर ही आनंद का समुद्र है। आप डूब जाएंगे, किसी भी बाहरी भोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी की खोज के लिए मानवदेह मिला है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। पर हम लोगों की दिशा गलत हो गई। जिधर दुख है, जिधर फसाव है, जिधर नर्क है, जिधर दुर्गति, उधर हम जा रहे हैं। रुपये से सुख, शरीर से सुख, भोगों से सुख ना किसी को मिला है, ना मिल रहा है और ना मिलेगा। अभी वो केवल भूल भुलैया में, इसलिए सोच रहा मैं बहुत सुखी हूं। लेकिन परिणाम, परिणाम की तरफ देखो। जिस दिन शरीर छूटने वाला होगा तो जितने संबंध सब छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, कमाया हुआ धन, व्यवहार सब छूट जाएगा। अब जाना आपको अकेले हैं, अब आपके पास क्या रहा? अगर नाम जप नहीं किया तो आप कोरे के कोरे खाली हाथ जा रहे हो, केवल पाप कर्म और पुण्य कर्म लेके भोगोगे जाके। इसलिए सुख की खोज के लिए सबसे पहले गुरु का वर्ण करो। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए उपदेश, उनका नाम, वो आपके जीवन को रास्ता दिखाएगा, अंदर का रास्ता दिखाएगा। भगवत मार्ग बाहर दौड़ने का नहीं है, ये अंदर चलने का मार्ग है। अगर समझ पा रहे हो आप तो समझ पा रहे हो, क्योंकि ये अध्यात्म है। अगर बाहर दौड़ने से भगवत प्राप्ति हो जाती तो चलो दौड़ा जाए, कहां चला जाए? कोई हमें बताओ कहां? इससे बड़ा कोई भगवत क्षेत्र होगा जहां बैठे हो? इसका नाम वृंदावन है। ब्रज 84 कोष भगवान की स्वयं लीला भूमि, भगवान अवतार लिए लीला की। आप सच्चाई से देखो, अगर भजन नहीं करते तो घूम आओ, आपको क्या आनंद मिलता है? डोसा, पकौड़ा, चाट, गोलगप्पा, संसार के दृश्य, यही सब आप देखोगे। आप प्रभु का आनंद नहीं ले सकते यहां भी। और भजन करते हो ना, तो कहीं भी बैठ जाओगे तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। हाँ, यहां भजन के परमाणु, भजन करोगे तो अत्यधिक आनंद प्राप्त होगा, लेकिन भजन नहीं करोगे तो तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं होने। बोलो आपको क्या आनंद की अनुभूति होगी? अगर भजन नहीं है तो वृंदावन में आप क्या आनंद ले सकते हो? आप बताओ। प्रभु से प्रेम नहीं है, भजन नहीं है, तो आपको क्या आनंद दिखाई देगा? आपको बस ये दोष दर्शन होगा कि यार यहाँ भी ऐसे लोग हैं, यहाँ और बढ़िया गरम गरम धुआं उठ रहा है, आप डोसा बनवा के खा लो, चाट पकौड़, बोले बड़ा आनंद है वृंदावन में। क्या पाए वृंदावन में आके? पाए क्या? वृंदावन का आनंद तो यह है कि एक कोने में कहीं बैठ करके यमुना किनारे या किसी लता के नीचे आंसू बहाते हुए नाम में डूबते, प्रभु के चिंतन में डूबते, या बिहारी जी के सामने जाके रो रो करके उनके, क्या हो भाग्य आज मुझे। पर बिहारी जी से बात करने की ताकत कहाँ है? बिहारी जी से प्रार्थना करने का मन कहाँ है? वो तो भोगों में भाग रहा है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि मैं इस समस्या में फंसा हूं, निकाल दो तो मैं तुम्हें इतना भोग लगा दूंगा, ऐसा जरूर कह सकते हो। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, उनको तुम्हारे भोग की जरूरत नहीं। तो हम लोग गलत दिशा को जा रहे हैं सखी, सही दिशा गुरु प्रदान करता है। तो गुरुजनों का आश्रय लेकर नाम जप करें, विचार पूर्वक देखें कि आज तक हमने खाया पिया भोगा सब, लेकिन उसमें सुख कहाँ है? तो अब जो बची है उम्र, उसको सत्कार्य में करते हुए नाम जप लो। बस नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं। हमारा ये मतलब जोर से चीख चीख करके पुकार कर कहना है, चाहे जो साधना कर लो, यदि नाम जप नहीं है तो परिणाम में कुछ नहीं है। ये हम खूब अनुभव की बात। तो सब लोग नाम जपने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई हम पवित्रता का उसमें नियम नहीं।
जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने लोग वृंदावनवासी राधा राधा राधा, उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम। नाम का मतलब है भव समुद्र में हमें बढ़िया जहाज मिल गया, बैठ गए पार हो गए। नाम रूपी जहाज में बैठकर हम पार हो गए। तो नाम को पकड़ लो तो बढ़िया आनंद प्राप्त होने लगेगा। नाम नहीं है तो फिर जीवन में कुछ नहीं। ये है सब घूम घूम करके वो माया ही है। नाम जप करो तो मायातीत स्थिति प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा नहीं। हम बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के अनुभव की बात कहते हैं। आपको समझ में आ रही बात? नाम जप करते हैं? करते हैं। हाँ, नाम जप ही सच्चे सुख का मार्ग है। नहीं तो आप खुद हमें बताओ, इतना जीवन हो गया, क्या सुख है? कोई फाइनल में तृप्ति तो नहीं हुई ना कहीं। न धन से तृप्ति, न भोगों से तृप्ति, न जीने से तृप्ति, हर जगह अतृप्ति ही है। मरना कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता मेरा काम हो गया, मैं शरीर से कोई मतलब नहीं रखता। ऐसा वही कह सकता है जिसे भगवान का साक्षात्कार हो गया है। अभी अभी अगर मरने की बात आ जाए तो अभी घबराहट पैदा हो जाएगी। मरने का संकेत आ जाए, कोई रोग, कोई भयानक असाध्य, तो अभी होश उड़ जाएंगे। नहीं उड़ जाएंगे? क्यों? क्योंकि हमने मरने की तैयारी नहीं की ना, इसलिए होश उड़ जाएंगे। अगर अभी तैयारी फिट है तो सच्ची कहते हैं, जैसे संतों की होती है ना, तो तैयारी फिट होती है। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। बोले अमुक प्लेटफार्म नंबर पर गाड़ी आ गई है, अटैची उठाई चल दी। हमको पता है हमारा कौन सा प्लेटफार्म है, हमको पता है किस गाड़ी में बैठ रहा हूं, हमको पता है कहाँ जाना है, और हमको पता है हमारी वहां पहले से व्यवस्था है। मृत्यु से डर इसीलिए लगता है, आपको पता नहीं कहाँ जाना है, आपको पता नहीं कि आपकी क्या व्यवस्था है, क्योंकि आपने कभी मृत्यु की तैयारी ही नहीं की है। सच्ची बात देखना, इसीलिए डर लग रहा है। क्योंकि इससे प्यार किया ये छूटेगा, और इसके संबंधियों से प्यार किया वो छूटेगा, इसके लिए जो एकत्रित किया वो छूटेगा। अब ये बात कहाँ समझ में आती है? आ जाए तो अभी सच्चे सुख में डूबने के लिए रास्ता दिखाई दे कि ये है सच्चा सुख। असत सुखों से वैराग्य तब कहीं जाकर के भगवान में अनुराग होता है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरा मन नाम जप में लग जाए। बस आपसे यही मांगते हैं। अगर ये बात बन गई तो सब बन गए। जी। हरि प्रकाश जी, शेयर झांसी